अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है सपोज डैट हमने ये एक ले लिया है जो कि आर के से बिलोंग करता है। आर के का मतलब क्या है ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आर वन की बात की जाए ना तो ये आम रियल नंबर होते हैं, लेकिन अगर आर टू की बात की जाए तो इसमें ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक है, अगर आर थ्री की बात की जाए तो इसमें ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, और अगर हम आर फोर की बात की जाए तो इसमें फोर टपल होते हैं, जिसको मैं x1 x2 x3 x4 का नाम देता हूँ। इसी तरह R5 की बात की जाए इसमें 5 टपल हो गए। इसी तरह से R6 की तो 6 टपल, यानी कि K हमें बताया करेगा कि कितने टपल है। ठीक है, अगर 1 है तो ये 2 है तो वो ऑर्डर पेयर 3 है तो वो ट्रिपलेट 4 है तो 4 टपल 5 है तो 5 टपल, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, और कहता है कि ये जो n है ना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3। ठीक है, n को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। n बिलोंग करेगा कहाँ से, पॉजिटिव इंटीजर से या नेचुरल नंबर से। ठीक है, कहता है ये जो है ना कैसे डिफाइन किया गया है, इस तरह। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक्स एन जो है वो अल्फ़ा वन एन अल्फ़ा टू एन अल्फ़ा सोन के एन तक है। कहता है देन आप साबित करें कि ये चीज़ जो है कन्वर्ज करती है एक्स को, वेयर एक्स ये है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखें एक्स एन की बात कर लेता हूँ। एक्स एन हमें उन्होंने गिवन किया हुआ है अल्फ़ा वन एन अल्फ़ा टू एन और कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा के एन। यहाँ पे के क्यों आया, क्योंकि के टपल की तादाद को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, अगर टू वैल्यू होती तो ऑर्डर पेयर थ्री होती, तो ये चार होती, ये पाँच होती, ये। ठीक है, यानी कि अगर टू वैल्यू होती तो यहाँ तक ही जाता, थ्री होती, यहाँ तक फोर होती, यहाँ तक फाइव होती, यहाँ तक के तक है तो के तक का टपल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये के टपल है। ठीक है, क्या है, के टपल है। अब देखें एक्स एन इस तरह डिफाइन है। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूँ, ठीक है, एन की वैल्यू वन पुट कर दूँ, ये अल्फा वन वन अल्फा टू वन और सो ऑन कहाँ तक जाएगा अल्फा के वन तक। के सिंपली क्या बता रहा है, कितने टपल है। ठीक है, टू है तो ऑर्डर पेयर, थ्री है तो ये, फोर है, ये फाइव है तो ये, इस तरह के है तो ये। अब अगर मैं टू वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा अल्फा वन टू अल्फा टू टू सो ऑन अल्फा के टू। ठीक है, अल्फा के टू। इसी तरह सोन ये टर्म चलती जाएंगी, इसी तरह एन वाली आ जाएंगी। तो हमने साबित करना है कि ये वाली सीक्वेंस इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म है। अगर एन की वैल्यू वन, ये इसकी एक टर्म ये है, इसकी दूसरी टर्म ये है। ठीक है ना, इसी तरह सोन इसकी एन वाली टर्म ये होगी। तो यानी कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म ये वाली है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी दूसरी टर्म ये वाली है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी तरह तीसरी टर्म होगी, इसी तरह एन वाली टर्म ये वाली है। तो हमने साबित करना है कि ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसको, इसको कन्वर्ज करती है, करेगी नहीं, ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज करती है। इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा वन अल्फा टू और सो ऑन अल्फा की, इसकी ये वैल्यू होगी। हमने साबित करना है कि ये वाली सीक्वेंस जिसकी पहली टर्म ये वाली है, दूसरी टर्म ये वाली है, nth टर्म ये वाली है, इसी तरह सो ऑन टर्म्स हैं। तो हमने साबित करना है कि ये सीक्वेंस इस वाले को कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करती है तो आगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी, और अगर ये है तो फिर ये होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है कि अगर ये थ्योरम है तो ये, अगर ये है तो ये है। ठीक है, उन्होंने बता दिया है कि ये कन्वर्ज करता है इसको, और ये क्या है, ये है, और इसके अंदर ये जो n टर्म है इसकी ये वाली है। ठीक है, कहता है इसका दूसरा वे भी है। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया था, इस वजह से पहला लेक्चर जो है वो दोबारा, इनके पहले भी मैंने बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये चीज़ गलत लिखी हुई थी मेरे से। ठीक है, कहता है अ सीक्वेंस एक्स एन इन आर के, एक सीक्वेंस है विद जिसमें हमारे पास nth टर्म ये वाली है। मोबाइल्स की बैटरी वो लो हो गई है तो इस वजह से स्पीड के साथ चलते हैं। तो ये देखें इनके कितने साथ, हाँ जी, सीक्वेंस ये हमारे पास सीक्वेंस है विद जिसमें एन टर्म ये वाली है, ये कहती है कन्वर्ट करती है इसको, ऊपर भी डिस्कस करके आया। और ये क्या है, ये है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस बदलेगा, यानी कि ये वाली चीज़ को ही अब अल्फाज में ना एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या मतलब है, देखें कहता है कि कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो हैं ये वाली कन्वर्ज करेंगी इनको, यानी कि इसका ये जो आएगा ना, ये कन्वर्ज करेगी किसको, इसको। इसका ये जो ये आएगा ना एन की वैल्यूज पुट करने पे, तो ये कन्वर्ज करेगी इसको। ये देखना एन की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू वन रखूंगा। अब इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू वन रखूंगा तो अल्फा वन वन, एन की वैल्यू टू रखूंगा वन टू, थ्री रखूंगा वन थ्री, फोर रखूंगा वन फोर। यानी कि इसमें कौन सी सीक्वेंस छुपी हुई है, अल्फा वन वन अल्फा वन टू अल्फा वन थ्री और सो ऑन अल्फा के वन, अल्फा, हाँ जी, अल्फ़ा के एन, ये वाली इसमें छुपी हुई है चीज़। यानी कि और सोन ये चीज़ चलती जाएगी। यानी कि इसकी अगर मैं सीक्वेंस बंद करना चाहूँ तो क्या होगा, ये अल्फ़ा वन एन बन जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास बन गई, और ये किसको कन्वर्ज करनी चाहिए, ये कन्वर्ज करनी चाहिए अल्फ़ा वन को। ठीक है,
और ये दूसरी जो है ये किसको कन्वर्ज करे, अल्फ़ा 2 को कन्वर्ज करे, ये इसको कन्वर्ज करे, ये इसको कन्वर्ज करे, और इसी तरह ये वाली इसको कन्वर्ज करे। तो इसके यानी कि ये जो सीक्वेंस होगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस यानी कि ये इसको कन्वर्ज करे, ये इसको कन्वर्ज करे, यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ये है और ये कन्वर्ज करे इसको, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ये है, ये कन्वर्ज करे इसको, इसी की कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ये है, ये कन्वर्ज करे इसको। और एक सीक्वेंस मैंने आपको बना के दिखाई, इसकी अगर सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो कौन सी बनेगी, ये वाली, और ये कन्वर्ज करनी चाहिए किसको, अल्फा 1 को। ठीक है, ये बात कही गई है उन्होंने। अब क्या करने लगा था मैं, बस सही है जो बता दिया, आगे चलते हैं। कहता है गिवन डैट, ये हमारे पास गिवन क्या है, दो केसेस हैं, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये हमें बता दिया है कन्वर्ज करती है इसको, देन हमने ये साबित करना है, और अगर ये है तो हम साबित करेंगे कि ये कन्वर्ज करती है इसको। ठीक है, ये कन्वर्ज करती है एक्स को। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है गिवन डैट ये कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एक्स बार देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, अगर ये कन्वर्ज करती है ना, अगर ये हमारे पास कन्वर्ज करती होती है, अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन है और वो कन्वर्ज करे किसको, एक्स को करे, तो कहते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एक्स एन माइनस एक्स जो है इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, ये कन्वर्जन की डेफिनेशन होती है। तो फिर हम कहते हैं एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करती है, तो कहता है कि एक्स एन बार जो है वो कन्वर्जेंट है, उन कन्वर्ज कर दिया एक्स बार को, देयर फोर फॉर एप्सिलॉन वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा सच दैट, इस तरह का। ठीक है, एक्स एन बार माइनस एक्स बार यानी कि ये कन्वर्ज करती है, तो इसकी एन है टर्म माइनस ये वाली चीज़, इसका मोड लेस देन आएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, इसको वन का नाम दे दिया। अब वी नो डैट बाय डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म इन यूक्लिडियन स्पेस में नॉर्म की डेफिनेशन से ये हमारे पास आ गया। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होगा, क्योंकि ये भी हम जानते हैं, वो भी यहाँ पे सारा यूक्लिडियन स्पेस में ये चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या कि अगर ये वाली चीज़ है ना, अगर ये वाली चीज़ है यानी कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है ये आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फ़ा जे एन माइनस अल्फ़ा जे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा जे एन माइनस अल्फ़ा जे लेस देन आर इक्वल टू है एक्स एन माइनस एक्स के, ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली, ठीक हो गया। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से, किससे लेस देन एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कन्वर्ज करेगी इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ लिखी हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसको कन्वर्ज करती है, ये लिखी थी तो इसका मतलब है कि इसको सीक्वेंस में बंद कर दें तो ये इसको कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह क्या आ गया, अल्फ़ा जे एन कन्वर्ज करेगी किसको, अल्फ़ा जे को। अब कन्वर्जन की ना एक और डेफिनेशन होती है, दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो ये वाली डेफिनेशन होती है और दूसरी ये डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स को, तो इसका मतलब है लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पे लेंगे एक्स एन की तो वो एक्स के इक्वल आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर ये कन्वर्ज कर रही है इसको, तो इसकी लिमिट हम इन्फिनिटी पे लेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल आएगी। ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई, साबित हो गई। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे, यानी कि अब कन्वर्स इसका लेके चलेंगे, इससे हम ये साबित करवाएंगे, इससे ये वाली चीज़, इससे ये कौन सी, ये वाली चीज़ साबित करवाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्जेंट अब हम साबित करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सली कहता है गिवन डैट, ये वाली चीज़ हमें गिवन है अब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसको कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा जे एन माइनस है अल्फ़ा जे जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ यही रख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्वायर रूट के भी कर दें, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। स्क्वायर रूट के क्यों हमने किया, ताकि ये आगे जाके कैंसिल हो सके, वगैरह आप अकेला एप्सिलॉन भी रख लेंगे ना तो फिर भी हमारा काम ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो पीछे 8 थ्योरम्स करवाए थे ना, जिस वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल से बात बताई थी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए बस। ठीक है, वो एप्सिलॉन भी हो सकती है, वो एप्सिलॉन बाय 2 भी हो सकती है, एप्सिलॉन बाय 4 भी हो सकती है, एप्सिलॉन बाय के भी हो सकती है, एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट के भी हो सकती है। वहाँ पे ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं यहाँ पे एप्सिलॉन ही आया करे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि अगर एप्सिलॉन छोटा है तो एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट के भी तो छोटा सा ही एक नंबर है ना। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। कहता है फॉर एप्सिलॉन 0, ये हमारे पास आ गई चीज़। अगर आप ये अकेला एप्सिलॉन भी लेके चलेंगे ना फिर भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह थोड़ा सा ना अफेक्टिव हो जाता है, यानी कि ये उससे कैंसिल हो जाएगा ना आगे जाके, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब आगे देखते हैं, जब दोनों तरफ हमने स्केल ले लिया तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, दोनों तरफ स्केल लेने से ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब अगर एन की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा जे की वैल्यू जे की वैल्यू एन पुट करूँगा। ठीक है, जे की वैल्यू पीछे कंडीशन लगी हुई थी जे की वैल्यू पे, तो ये देखिए जे की वैल्यू पे कंडीशन लगी हुई है कि जे की वैल्यू 1 से लेकर के के दरमियान होगी। ठीक है, जे की वैल्यू जो है वो 1 से के, जब जे की वैल्यू 1 पुट की
तो ये वाली चीज़ बन गई अल्फ़ा वन एन माइनस अल्फ़ा वन होल स्केयर लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर ओवर के। टू वैल्यू पुट की ये बन गई, सो ऑन पुट कर देंगे के तक पुट करूँगा ये, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब आगे देखिए इनको सम करेंगे, ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली सो ऑन ये वाली प्लस की, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ गया ये वाला, इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, और ये सभी में लेस देन का साइन है तो लेस देन का आ जाएगा। पर क्या मैं कहता हूँ देखें, 2 लेस देन है 3 से, 4 लेस देन है 5 से, और 5 लेस देन है 6 से। तो जब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्लस करूँगा ना, तो इसका आंसर भी लेस देन आएगा राइट वाली साइड को ऐड करने से। देखें 2 प्लस यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 5 लेस देन आएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 से, ठीक है। तो ये 5 4 9 10 11 लेस देन होता है 6 5 11 12 13 14, ठीक है। इस तरह बिल्कुल क्या कि अगर ये इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन है, सो ऑन। तो जब इन लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करेंगे तो इसका आंसर लेस देन आएगा इन राइट हैंड वाली साइड के सम से, ठीक हो गया। अब इसको समीशन फॉर्म में लिख लें तो देखें यहाँ पे 1n1 2n2 kn और kn और k आएगा यहाँ पे kn और यहाँ पे k। तो इसको समीशन फॉर्म में लिखूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ा जे नाम दे देता हूँ और माइनस अल्फ़ा जे इसका स्क्वायर, और जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, k तक जा रही है, तो इसको मैंने इस तरह नाम दे दिया। और लेस देन आएगा ये देखें 1 से स्टार्ट होकर k तक गया, यानी कि k टाइम्स है, ठीक है। ये पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, सो ऑन कितनी दफ़ा, k दफ़ा। तो जिस तरह हम कहें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितनी दफ़ा ये हमारे पास ऐड हो रहा है, 5 टाइम्स। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 2 4 6 8 10 बनता है, और ये भी देखें 10 बनता है। बिल्कुल इसी तरह ये कितने टाइम्स है, k टाइम्स है। ये पहली दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा, ये सो ऑन k दफ़ा। तो k टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर k, ठीक है। यानी कि k टाइम्स ये वाली चीज़, k से कैंसिल हो गया, तो बाकी एप्सिलॉन स्क्वायर बचा, कितना एप्सिलॉन स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये लेस देन आ गई किससे, एप्सिलॉन स्क्वायर से, यानी कि ये किससे आ गई, एप्सिलॉन स्क्वायर से। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसकी पावर कितनी बन गई 1/2, और ये उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 से। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई फॉर ऑल एन ग्लोब। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो यूक्लिडियन स्पेस में हम पढ़ के आए, ठीक है। जैसे वहाँ पे भी हवाला दिया हुआ था, ये वाला यूक्लिडियन स्पेस में हमें पता है ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया एक्स एन माइनस एक्स बार लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हो गई फॉर। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स बार, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन ना लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।